हे गाइस, वेलकम टू मैथफेल में आप सबके एक बार फिर से स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो देखिए हमारे कौन कौन जंतु आ जाते हैं। जोंक, केंचुआ। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न हमारा देखिए, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीपी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, तो तारा मछली और बीटिल स्टार। ठीक है, पांचवा प्रश्न, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मुख से। ठीक है, मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है। और छठा प्रश्न देखिए, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त। और धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो बी तथा सी। अब यह हमारा देखिए, सोडियम का कार्य क्या होता है। तो ये रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो हमारा 10 प्रश्न देखिए, पोटेशियम का कार्य क्या है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अब 11वां प्रश्न हमारा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है। लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है। तो इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रियाएं होती है तो क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। 6। बहिस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। ठीक है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो कंपोस्ट। ठीक है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है। हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। इथाइल एल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अनंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है। क्लोरोमाइसिटिलीन। गैस किलो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही
वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।